हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। अब आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आइस में स्वागत है। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि सर आप मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ आप फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी इधर आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, उधर मैथ का एक वीडियो रोज जाएगा और साथ साथ फिजिक्स का भी एक वीडियो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप करके हर एक लेसन को अच्छे से पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल होता है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्षेत्रफल वेक्टर का घनकोण। ठीक है, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आज 5-6 महीना पहले ही फिजिक्स में कुछ पढ़ा दिया था, लेसन फर्स्ट में मैं कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जो मैंने पीछे वीडियो पढ़ाए थे वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी वीडियो है वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर का घनकोण और इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर की जो इंग्लिश होती है इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, अगर हमको क्षेत्रफल वेक्टर समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्रफल क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। दोनों को समझ जाएंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो पहले आइए समझ लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ, देखिए ये जो पेज दिख रहा है ना, ये एक पृष्ठ है, तो पृष्ठ तो है तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब कैसे मालूम करेंगे कि ये पृष्ठ है कि नहीं, तो जिसमें देखिए चौड़ाई और लंबाई हो, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो उसको बोलते हैं पृष्ठ। तो देखिए इसके पास ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो ये एक पृष्ठ है और पृष्ठ के पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई जिसके पास रहेगा वो होगा पृष्ठ और पृष्ठ के पास क्या होता है, क्षेत्रफल। ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी नहीं, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा वेक्टर समझ लेते हैं। तो मैं आपको वेक्टर के बारे में बता दूं कि वेक्टर जो होता है इसकी जो हिंदी होती है वो होती है सदिश। क्या होती है, सदिश। और सदिश का मतलब होता है, क्या होता है कि सदिश देखिए दो शब्दों, एक सा और एक दिश से मिलके बना हुआ है। सा का मतलब होता है सहित और दिश का मतलब होता है दिशा सहित, यानी दिशा सहित, यानी परिमाण तो हो ही उसमें लेकिन दिशा भी हो, उसी को बोलते हैं वेक्टर। तो देखिए उसमें परिमाण भी हो और क्या हो, दिशा हो। जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। अब ये परिमाण क्या होता है, तो परिमाण का मतलब जिसमें संख्या और मात्रक होता है उसको परिमाण बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला संख्या है और ये दूसरा वाला क्या है, मात्रक है। तो संख्या भी है मात्रक भी है, इसलिए ये क्या है, ये है परिमाण। मैं कह दूँ 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला संख्या है, दूसरा वाला मात्रक है। संख्या मात्रक है तो ये परिमाण है, यानी परिमाण वो होता है जिसमें संख्या और मात्रक होता है। ये चीज़ क्लियर हुई। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है और जिसमें दिशा होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, जिसमें परिमाण हो दिशा हो उसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर भी समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है क्षेत्रफल, ये है वेक्टर, यानी कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो एक वेक्टर है। वेक्टर माने क्या, सदिश राशि है। तो देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर है कि नहीं है। तो क्षेत्रफल वेक्टर तभी होगा जब क्षेत्रफल में क्या होगा, परिमाण होगी और दिशा होगी, क्योंकि वेक्टर तभी होगा जब परिमाण और दिशा होगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल अगर मैं कह दूं कि किसी का जो क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर है, तो 10 ये संख्या है कि नहीं, और ये मात्रक भी है। संख्या मात्रक है यानी क्षेत्रफल में क्या होता है, परिमाण होता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। क्षेत्रफल में परिमाण होता है क्योंकि क्षेत्रफल में संख्या और मात्रक होते हैं। अब चेक करेंगे कि क्षेत्रफल में दिशा होती है कि नहीं। अगर क्षेत्रफल में दिशा भी मालूम चल गया कि हाँ क्षेत्रफल में दिशा भी होती है, तो कह सकते हो कि क्षेत्रफल जो है वो एक वेक्टर है। ठीक है, तो देखते हैं क्षेत्रफल में दिशा होती है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई खेत है और खेत में बारिश हुई है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो खेत की मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ फूल जाती है। फूलती है कि नहीं, इसका मतलब जो खेत का एक एक कण है वो अपने लंबाई के लंबवत बाहर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो खेत है जो पृष्ठ है और उसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, मतलब उसके लंबाई के लंबवत ऊपर की ओर है। समझ रहे हो, लंबवत है ऊपर की ओर। किसी भी पृष्ठ की बात कर लो, अगर मैं कह दूँ पेट, तो पेट भी एक पृष्ठ है क्योंकि इसके पास लंबाई और चौड़ाई होती है। तो पेट पृष्ठ है और पेट भी क्या होता है, पेट बाहर निकलता है कि नहीं। लोग जब खाना खूब खाते हैं तो पेट बाहर की तरफ निकल आता है। तो पेट में पृष्ठ होता है और पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है, तो ये क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पेट भी क्या बाहर की तरफ आ रहा है, वैसे हर पृष्ठ बाहर की तरफ आना चाहता है। अभी मैं इस कागज़ की बात करूं तो कागज़ में जितने भी छोटे छोटे कण है ना, सारे छोटे छोटे कण ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं लंबाई के लंबवत, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी बंधे पड़े हैं। जैसे ही इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा ये तुरंत उठ के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये समझ में आया कि जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है, दिशा होती है। दिशा कहाँ होती है, तो उसके लंबाई की लंबवत ऊपर की ओर होती है। तो मैंने क्या देखा कि जो क्षेत्रफल होता है उसमें परिमाण भी होती है, क्षेत्रफल में दिशा भी होती है। और परिमाण और दिशा अगर क्षेत्रफल में दोनों है तो कह सकते हो कि क्षेत्रफल जो है वो एक वेक्टर है। ध्यान दो आप, क्षेत्रफल एक वेक्टर है। क्यों है, ये कह रहा है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल एक वेक्टर है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि उसमें परिमाण भी होता है और उसमें दिशा भी होती है। दिशा क्यों होती है, लंबाई के लंबवत ऊपर की तरफ होती है। ठीक, तो अगर कोई पूछे क्षेत्रफल वेक्टर क्या है तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक वेक्टर है क्योंकि उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसके लंबाई के लंबवत बाहर या ऊपर की तरफ होती है, इसे ही क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा बहुत और बता दूं। देखिए, अगर कोई भौतिक राशि क्या है, वेक्टर है, वेक्टर माने सदिश राशि है, तो उसके ऊपर हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी और ये भी लगा सकते हैं। ध्यान दो, इन दोनों में कोई भी लगा सकते हो। इस तीर का मतलब होता है, ये जो तीर की लंबाई है ये बताता है परिमाण को, और ये जो नोक है ये बताता है दिशा को। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ दिशा को बताता है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर हम किसी भी वेक्टर के ऊपर दोनों लगाते हैं तो कब ये लगाएंगे कब ये लगाएंगे, तो ये तब हम लगाएंगे जब उस भौतिक राशि का परिमाण एक से अधिक होगा। ये तब लगाएंगे जब उस भौतिक राशि का परिमाण एक ही होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ए, इसका परिमाण अगर एक से अधिक है तो इसके ऊपर ये लगाओगे ये, और अगर इस ए का परिमाण एक ही है तो इसके ऊपर क्या लगाओगे, एक कैप लगाओगे, और इसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर ये है। ठीक है, और ये भी एक वेक्टर है। अब कौन सा वेक्टर है, तो बहुत प्रकार के वेक्टर होते हैं जब ये लगा होता है, जब समांतर वेक्टर भी होता है, विपरीत वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये समझिए आप कि जब ऐसा रहेगा तो उसको एकांक वेक्टर बोलेंगे, यानी जब परिमाण एक होगा तो एकांक वेक्टर लगाएंगे, लेकिन जब परिमाण एक से अधिक होगा तो लगाएंगे ये वेक्टर। इसमें परिमाण भी छिपा हुआ है, इसमें दिशा भी छिपा हुआ है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हो गई। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से आप देखिए, ये एक वेक्टर है तो इसमें परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी। ध्यान दीजिए आप, अगर मैं कह दूं ए एक वेक्टर है तो ध्यान दीजिए, अभी केवल इसमें परिमाण है क्योंकि तीर नहीं लगा है, लेकिन जब कह दिया कि इसमें दिशा भी है तो ये तीर लग जाएगा। इस तीर का मतलब कि इसी में परिमाण भी शामिल है, दिशा भी शामिल है। ठीक है, अगर मैं इसी में ए से भाग करूं, ए माने क्या, ए माने सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण है, इसमें परिमाण दिशा दोनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। देखिए, अगर ए वेक्टर में परिमाण दिशा दोनों है तो मान लीजिए जो क्षेत्रफल की वैल्यू है वो है 5 मीटर स्क्वायर है, और किधर है, पूरब की तरफ, क्योंकि ये परिमाण हो गया, ये दिशा भी हो गया क्योंकि इसमें दोनों होता है। और बेटा ये माने क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, तो मान लीजिए परिमाण कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। देखिए इससे ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, और कटने के बाद यहाँ पे एक आएगा और ये क्या आएगा, ये आएगा पूरब। अब देखिए एक एक परिमाण है और ये क्या है, दिशा है। परिमाण एक, दिशा भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब परिमाण एक हो दिशा तो होगी, लेकिन जब परिमाण एक होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे एकांक वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है। इट मीन्स अगर मैं कह दूँ ए कैप बटा ए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एकांक वेक्टर। आएगी कि नहीं। अब बटा एक कर सकते हो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए वेक्टर बराबर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए अगर मैं कह दूँ पी वेक्टर बराबर तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू पी कैप। अगर मैं कह दूँ एन वेक्टर बराबर तो इसका फॉर्मूला हो जाए, एन वेक्टर बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू क्या, एन कैप। ठीक है। अगर मैं कह दूँ यस वेक्टर तो इसका फार्मूला हो जाएगा यस इंटू यस कैप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको इसको पढ़ना है कि ये वेक्टर बराबर होता है ए इंटू ये कैप, क्योंकि ये माने एरिया होता है और हमको एरिया के बारे में पढ़ना है। तो जब भी क्षेत्रफल वेक्टर बोलेगा तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल एक वेक्टर है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है। दिशा कैसे होती है, तो दिशा उसके लंबाई की लंबवत कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। और इतना लिखने के बाद आप इतना भी लिख दोगे, इतना लिखने के बाद आप कह दोगे कि जहाँ पे ए कैप क्या है, ए कैप एक एकांक वेक्टर है। ठीक है। इतना करने के बाद जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग समझेंगे कि घन कोण क्या होता है। तो आइए चलते हैं समझ लेते हैं घन कोण। देखिए जो घन कोण होता है इसकी जो इंग्लिश होती है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। और घन कोण को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये वृत्त क्या होता है और ये गोला क्या होता है। जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो आप आसानी समझ पाएंगे कि घन कोण क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं पहले वृत्त का। देखिए ये है वृत्त, दिख रहा है ना, ये जो 1 रुपये का सिक्का दिख रहा है ये वृत्त है। लेकिन ये जो गोली दिख रही है ना, गोली, ये गोला है। दोनों ध्यान से आप देखिए,
देखिए जो दोनों है ये दोनों क्या है, ये दोनों गोल गोल है, लेकिन दोनों के गोल गोल में क्या है, फर्क है, मतलब दोनों अलग अलग प्रकार से क्या है, गोल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोली है, गोली देख रहे हैं ना, ये गोली के चारों तरफ पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा आप, ये जो गोली है इसके चारों तरफ देखिए पृष्ठ है कि नहीं है, पृष्ठ है। पृष्ठ है तो मतलब अगर पृष्ठ होगा तो इस गोली के पास क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो इस 1 रुपये सिक्का जो है इसके चारों तरफ क्या है, कोई पृष्ठ नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ क्या है, लंबाई है। देखिए एक चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, यानी जो वृत्त होता है, वृत्त के चारों तरफ लंबाई होती है, लेकिन जो गोला होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, पृष्ठ होता है। सेंटर तो दोनों के पास होता है, लेकिन दोनों के सेंटर में भी फर्क है। मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। देखिए ये है 1 रुपये का सिक्का, और ये जो है ये अंदर ये बीच वाला ये इसका सेंटर है। अगर इसको हम पृथ्वी पे रखते हैं तो इसका जो सेंटर है वो पृथ्वी को क्या करता है, टच कर जाता है। टच कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम गोली को इस पे रख दें कागज़ पे, तो गोली का जो सेंटर है जो बीच वाला है वो इस कागज़ को टच नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों फ़र्क है कि इसका जो सेंटर है वो पृथ्वी को टच करता है, इसका सेंटर पृथ्वी को टच नहीं करता है। वृत्त के चारों तरफ क्या होता है, तो चारों तरफ रेखा होती है, लेकिन इसके चारों तरफ रेखा नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ क्या होती है, एक पृष्ठ होती है, और पृष्ठ होता है तो उसका एक क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है ना, ये वृत्त के चारों तरफ लंबाई है, इसको बोलते हैं चाप। अब ये चाप क्या करता है, इस सेंटर पे कोण बनाता है, कोण बनाता है। और वृत्त में जो चाप होता है, जो सेंटर पे कोण बनाता है, उसको बोलते हैं समतलीय कोण। क्या बोलते हैं, समतलीय कोण। इसका फार्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप माने क्या होता है, तो यही जो लंबाई होती है इसी को चाप बोलते हैं। और त्रिज्या माने क्या, ये जो दूरी दिख रही है ये त्रिज्या होती है। चाप बटा चाप में त्रिज्या का भाग करो, जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं समतलीय कोण। और समतलीय कोण का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। अब गोला क्या होता है, तो गोले में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेखा नहीं होती, यहाँ पे पृष्ठ होती है। क्या होती है, ध्यान दो आप, मैंने गोली को दिखाया और समझाया कि यहाँ पे क्या होगी, पृष्ठ। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको बोलते हैं घन कोण, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या। इसको पृष्ठ माने क्या, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, पृष्ठ के पास क्या होता है, देखिए रेखा के पास लंबाई होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हो चाप की लंबाई। लेकिन ये क्या है, ये एक पृष्ठ है, और पृष्ठ के पास क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे आप लिखोगे पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा, अब देखिए ये क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो इसलिए त्रिज्या का स्क्वायर किया गया। यहाँ चाप लंबाई इसका मात्रा मीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया गया। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं। समतलीय कोण वृत्त में बनता है, घन कोण का बनता है गोले में बनता है। ये चीज क्लियर होगी नहीं। अब कोई पूछे समतलीय कोण क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी वृत्त में वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण समतलीय कोण कहलाता है। और कोई पूछे घन कोण क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, घन कोण यानी जो गोला होता है, गोले के किसी भी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब मैं बता दूं, जो समतलीय कोण होता है इसको लिखते हैं थीटा से। किसे लिखते हैं, थीटा से। लेकिन जो घन कोण होता है इसको लिखते हैं ओमेगा से। ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो रेडियन है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 रेडियन क्या होता है, फिर कभी कभी पूछता है कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है। वैसे ये पूछता है ज़्यादा है क्योंकि हम घन कोण पढ़ रहे हैं। तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है, हम दोनों को अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर चाप माने क्या, चाप माने यही, अगर ये चाप की लंबाई इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो तो क्या होगा, यदि चाप बराबर त्रिज्या हो, यदि चाप बराबर त्रिज्या हो, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो दोनों आपस में कट जाएगा, नहीं कटेगा, और कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1। देखिए ये कहा गया, ये का बराबर है तो कट के 1 आ गया, यहाँ पे हो गया रेडियन। तो समतलीय कोण 1 रेडियन आया कि नहीं आया। लेकिन 1 रेडियन आया कैसे, तो आया तब जब चाप उसके त्रिज्या के क्या है, बराबर है, तब क्या आया, 1 रेडियन आया। अब कोई पूछे 1 रेडियन क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि 1 रेडियन वृत्त के केंद्र, ये वृत्त है, 1 रेडियन वृत्त के केंद्र पर बनने वाला वह कोण है कि नहीं। 1 रेडियन इसी यही तो बन रहा है। तो 1 रेडियन वृत्त के केंद्र में बनने वाला वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनता है। ध्यान दो आप, यदि किसी वृत्त में चाप और त्रिज्या आपस में बराबर हो, समझिए आप, यानी ऐसे कह सकते हो कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, बराबर है ना दोनों, तो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण कहलाता है 1 रेडियन। अब 1 स्टेरेडियन क्या होता है, इसको समझिए आप ध्यान से।
तो अगर आपको समझना है कि स्टेरेडियन क्या होता है तो देखिए ये कब कैसे आएगा, जब पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर दोनों बराबर कर दोगे तो दोनों कट के एक नहीं आ जाएगा। तो यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर यानी ये और ये अगर आपस में बराबर है तो ये कटेगा और कट के एक आ जाएगा, एक स्टेरेडियन आ जाएगा। तो एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। पहले बताओ एक स्टेरेडियन बन कहाँ रहा है, गोले में बन रहा है कि नहीं, गोले के केंद्र में बन रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि किसी भी गोले में, गोला आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ आपको वृत्त बोलना पड़ेगा। कह सकते हो किसी भी गोले में त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनने वाला कोण, यहाँ पे त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा बनने वाला कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वृत्त में समतलीय कोण और एक स्टेरेडियन क्लियर हुआ होगा, गोले में एक घन कोण और घन कोण और एक स्टेरेडियन ये भी कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं और इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत यूनिक है। बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो थोड़ा इसको मोड़ देते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए जो समतलीय कोण है मैंने आपको पहले बताया, इसको लिखते हैं थीटा से। जो चाप की लंबाई है उसको लिखते हैं यल से, जो त्रिज्या है इसको लिखते हैं आर से, इसका मात्रक रेडियन होता है, मतलब वही फार्मूला है। यहाँ पे देखो ओमेगा माने क्या, घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर उसको आर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे स्टेरेडियन तो यहाँ पे स्टेरेडियन लिख दिया। ठीक है, मतलब ये वही फार्मूला है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये वृत्त है ना, है कि नहीं वृत्त। अब देखिए वृत्त में ध्यान दीजिएगा आप, ये जो दिख रहा है चाप, अगर चाप छोटा है तो यहाँ पे बनने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर चाप थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो चाप और बड़ा इतना बड़ा कर दिया जाए तो कोण देखिए इतना बड़ा बन रहा है। चाप को और बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा चाप कर दिया जाए तो कोण क्या बन रहा है, तो कोण इतना बड़ा बन जा रहा है। यानी चाप जितना बढ़ाओगे कोण उतना बढ़ेगा। यानी चाप माने क्या, ये चाप की लंबाई बढ़ाओगे तो ये कोण क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन चाप की लंबाई घटा दोगे तो कोण भी क्या होगा, घट जाएगा। फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। केमिस्ट्री मैंने बताया था कि जब अवकलन के मैथ हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मैथ में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के पहले डी लगता है तो समझ जाओ उसका अवकलन हो रहा है, यही तो बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डी लग गया तो इसका मतलब वो चीज़ छोटा हो गया। ध्यान दो, देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो अगर किसी के पहले डी लग गया समझ जाओ वो चीज़ छोटी हो गई, लेकिन किसी के पहले अगर इंटीग्रेशन लग गया समझ जाओ वो चीज़ क्या हुई, बड़ी हो गई। तो अगर ये लंबाई क्या है, छोटी है, चाप की लंबाई छोटी है तो बनने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लंबाई को डीएल कर दें, लंबाई को छोटा कर दें, तो त्रिज्या तो कभी घटे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, फिक्स होती है। तो ये कोण भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो उसके पहले डी लग जाएगा। यानी ये भी एक फॉर्मूला बन गया, डी थीटा बराबर डी एल। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये त्रिज्या यानी ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ जितना बड़ा, पृष्ठ छोटा तो बनने वाला कोण भी छोटा, क्षेत्रफल बड़ा तो बनने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसको छोटा कर देते हैं। तो क्षेत्रफल छोटा करोगे तो उसके पहले डी हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, और बटा यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये छोटा करोगे तो बनने वाला कोण भी छोटा हो जाएगा। यानी डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला हो गया डी ए बटा आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैंने गोला में जितना भी चीज़ें पढ़ी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपको समझाने के लिए कंपेयर किया है दोनों को। ठीक है, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए जो वृत्त है और गोला है दोनों में एक कॉमन डिफरेंस, तो बहुत लंबा डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। तो जो वो डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिए आप, देखिए हम लोग देखें कि वृत्त में भी क्या होता है, चाप द्वारा उसके केंद्र पे कोण बनता है, गोले में भी क्या होता है, पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पे कोण बनता है। लेकिन दोनों में जो दोनों का कोण है उन कोणों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो फर्क देख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप। देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। अगर वृत्त है तो उसके केंद्र पे जो कोण बनेगा 360 डिग्री का होगा, लेकिन गोले के केंद्र पर बना कोण 720 अंश का होता है। अब ये चीज़ें हमको हजम नहीं हो रही है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो ये वृत्त वाला तो हजम हो रहा होगा कि हाँ ठीक है वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन गोले में 720 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। चलते हैं प्रूव कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण यानी थीटा का फॉर्मूला क्या था, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, यही तो थी। इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला था ओमेगा। ओमेगा माने क्या, ओमेगा माने घन कोण, ओमेगा बराबर
ए बटा क्या आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला था और ये इसका फॉर्मूला था। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे हम पूरे वृत्त की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा वृत्त की लंबाई दिख रही है ये पूरा क्या है, चाप है, इसी को परिधि भी बोलते हैं। तो लंबाई यही पूरी, अगर पूरी लंबाई लोगे तभी तो पूरा कोण निकलेगा। तो पूरी लंबाई, ये वृत्त की जो पूरी लंबाई इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर परिधि होता है 2 पाई आर बटा क्या आर, आर से आर कट गया हो क्या आया, थीटा बराबर 2 पाई, क्यों, और पाई को क्या बोलते हैं, पाई को 180 बोलते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे 180 बराबर हो गया 360। ठीक है, देख लो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब आ जाओ गोले पे आ जाओ, देखो ध्यान से देखना आप, देखो ये गोला है, हम लोग जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा बराबर, अगर हम गोले का पूरा पृष्ठ लेंगे तो ये गोले का पूरा पृष्ठ लेंगे तभी पूरा कोण निकलेगा। क्यों, तो पूरा पृष्ठ, अब गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बटा त्रिज्या का स्क्वायर। इससे ये कट गया, क्यों नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। ओमेगा बराबर क्या आ गया 4 पाई, और 4 गुणे पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो होती है 180। और गुणा करोगे तो कितना आएगा गुणा करो 4 शून्य 0 1872 720 डिग्री। तो इस तरह क्लियर हुआ कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है और गोले के केंद्र में बनने वाला कोण क्या होता है, 720 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो बाकी अगला टॉपिक कवर करेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर अगला वाला वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए।